नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज 6ठी वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को योजना की 19वीं किश्त जारी की। उन्होंने बिहार के भागलपुर में हुए एक कार्यक्रम में बटन दबाकर 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और उनके उत्थान के लिए पिछले 10 वर्षों में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। साथियों, आज किसान सम्मान निधि दी गई है। मैं देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईआईटी मंडी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान करने का आह्वान किया है। आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक से रक्षा क्षेत्र के लिए नए कार्य करने की जरूरत है ताकि इसे और मजबूत किया जा सके। आज भारत को अपना एआई ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। डिफेंस के लिए इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फायरवेल्स भी डेवलप करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसमें आईआईटी मंडी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि आईआईटी मंडी डीआरडीओ के साथ मिलकर कई रिसर्च प्रॉब्लम पर बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। G20 के दौरान भी आपने टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस की थीम के साथ एक इवेंट का भी आपने आयोजन किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आज रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है और लगभग 70% रक्षा सामग्री देश में ही तैयार हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में भारत ने 23,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्यात किया, जिसे वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक समय था जब देश में लगभग 65 to 70% डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन आज आप सबको खुशी होगी कि अब हम मोर देन 65% डिफेंस आइटम भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, आप जैसे जवानों के हाथों से। इतना ही नहीं, अब हम भारत में बने डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हम अप्रॉक्सिमेटली 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने अपने सारे अफसर्स को ये टारगेट दे दिया है कि 29 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। उन्होंने आईआईटी मंडी के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। राज्य सरकार ने कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग स्थल तक 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एरियल रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि पीज गांव सड़क से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और रोपवे के निर्माण से पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को परिवहन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस रोपवे की लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक होगी और इससे साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विश्व स्तरीय मानकों की जरूरी मशीनों व उपकरणों से लैस किए जाएंगे। उन्होंने आज शिमला में एक बैठक में कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जबकि लाहौल स्पीति जिले में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जाएंगे। धनीराम शांडिल ने बताया कि इन संस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर सिटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदाएं खोलने को मंजूरी दी गई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।